हेलो फ्रेंड्स। आज आपकी दीदी मेंटोर आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि लास्ट 20 डेज़ में क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि 90 प्लस स्कोर कर सकें। मेरे भाई बहन को जानने की ये इच्छा होती है, उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि क्या एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग्स होती है, टीचर क्या स्ट्रिक्ट होते हैं या नहीं, या फिर एग्ज़ाम हॉल का माहौल कैसा होता है। ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरा बोर्ड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, ठीक है। और किस तरह से आपको पढ़ना है आगे कहूँ तो मेरा जो बोर्ड एग्ज़ाम जब नज़दीक आने लगा था तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत एंजाइटी हो रही थी, एकदम नर्वस हो रही थी कि बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर कैसा रहेगा। जिस तरह से आप लोगों को अभी नर्वसनेस फ़ील हो रहा है वैसे ही मुझे भी नर्वसनेस फ़ील हुआ। बट धीरे धीरे एग्ज़ाम का डेट आता गया और जब 1 फरवरी का दिन आ गया तो लगा कि अब तो सब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आ गया। तो फिर मैं खुद को समझाई, रिलैक्स हुई और फिर मैंने एक डीप ब्रेथ लिया और मैंने सोचा कि नहीं, अब तो समय आ गया है तो रिलैक्स होके रहना है, एकदम कूल डाउन रहना है जिससे कि मेरा माइंड अच्छे से वर्क करे। उसके बाद फिर जब मेरा एग्ज़ाम का टाइम हुआ, मैं आधे घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची। उसके बाद फिर सभी लोग, बहुत सारे वहाँ पे बच्चे आए हुए थे। फिर मैंने अपना रोल कोड देखा, रोल नंबर देखा, रूम मुझे मिला, मैं रूम के अंदर गई। उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे। तो हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा है बट मैं रिलैक्स हुई। उसके बाद फिर आप मुझे पेपर मिला, कॉपी मिला। कॉपी मिलने के बाद आपको फिर 10 मिनट के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको कॉपी को फिल आउट कर लेना है। उसके बाद फिर 15 मिनट के बाद क्वेश्चन मिलेगा और उसके बाद फिर बेल बजेगा आप लोगों का। बेल बजते ही आप लोगों को जो है क्वेश्चन पहले आप लोग, मैंने देखा, ठीक है, मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी पहले देखना। पहले का शुरुआत का जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मिलते ही ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिखना स्टार्ट मैंने कर दिया, नहीं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ी 10 मिनट तक। मैंने देखा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि ये करना है, मैं लिखना स्टार्ट की। सबसे पहले 1 घंटे के अंदर अंदर OMR शीट मैंने फिल किया। उसके बाद फिर 1 घंटा के अंदर अंदर बेल बजा, उसके बाद OMR शीट को ले लिया गया। देन फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर्स मैंने किया। उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन मुझे पहले आ रहे थे बहुत अच्छे से, तो मैंने बहुत अच्छे से पहले उस क्वेश्चन को लिखा। उसके बाद फिर जिस क्वेश्चन में मुझे टाइम टेकिंग था, जिसमें लग रहा था कि नहीं ये सोच कर बनाना है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर लास्ट में मैंने लिखा, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा। 2 टीचर रहते हैं, वो गार्डन करते रहते हैं, पर आपको अपना फोकस जमाना है कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे कॉपी पे ध्यान देना है। कहीं भी कोई फोकस नहीं रहना चाहिए आपका। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास में कोई चीज़ तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको अपना जो भी 3 घंटे का एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ कि सिर्फ आपको लिखने पर फोकस करना है, किसी पे भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा यही एक्सपीरियंस रहा। लास्ट में जब 3 घंटे हो गए कंप्लीट तो फिर मेरा कॉपी ले लिया गया। उसके बाद फिर मैं अपना घर आ गई, रिलैक्स फील किया। देन फिर मैं नेक्स्ट अगले दिन के लिए तैयार हो गई, रेडी हो गई एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए। तो यही रहा मेरा एक्सपीरियंस। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो BSEB के चेकर्स होते हैं वो भी आते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स होके अपना लिखते रहिएगा। जब भी चेकर्स आए तो आपको अपने कॉपी पे राइटिंग पे ध्यान देना है, ना कि इधर उधर देखना है, ठीक है। तो यही ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपने कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया था, राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 86.25% मार्क्स मिले। बट मैंने उम्मीद 90 प्लस की थी, बट ये भी ठीक ठाक है। ओवरऑल मेरा यही एक्सपीरियंस रहा। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करूँगी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। लास्ट के दिनों में ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि मेरा बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके? तो मैं बताऊँ तो मैं अपने लास्ट के दिनों में मॉडल पेपर पर बहुत फोकस करी थी और फिर PYQ के क्वेश्चन पे बहुत फोकस की थी। एटलीस्ट आप लोगों को 2 ईयर्स का PYQ तो करना ही करना ज़रूरी है। और
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिलते थे, मैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखती थी, उसे याद करती थी, रिमेंबर करती थी, और लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पर जाने से पहले मैं उन सभी को अपने कॉपी में बनाए गए चीज़ों को रिवाइज़ करके तभी जाती थी एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि खुद का बनाया हुआ चीज़ याद रहता है ज़्यादा। ठीक है, तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। और कुछ नहीं, बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम पर मैंने यही पढ़ा था और सब कुछ बेहतर हुआ और मेरा मार्क्स भी अच्छा आया। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना, तो आपको यही लगेगा ना कि जिस तरह से आपने अपने जो स्कूल में, कॉलेज में, अपने स्कूल में जैसा एग्ज़ाम दिया था, सेम एज़ इट इज़ वैसा ही एग्ज़ाम है। बिल्कुल नॉर्मल रहता है, क्योंकि आपके जैसे ही सारे बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो रिलैक्स होके रहना है, पैनिक नहीं होना है, एकदम कूल रहना है और एग्ज़ाम देना है। तो बहुत ही प्यारा सवाल, क्या चीटिंग होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है, चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी। मैं खुद अपना पेपर पे फ़ोकस कर रही थी और अपना पेपर अच्छे से लिख रही थी। देखो, टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से अपने पेपर पे फ़ोकस कर रहे हो, तो वो भी कुछ नहीं आपको बोलेंगे। बस यही ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मेरा। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस भी कीजिए, ताकि जो आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए, वो अच्छे से कंप्लीट कर सको। और आप अपने सिर्फ पेपर पे फ़ोकस कर रहे हो, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप इधर-उधर देख रहे हो, अपने दोस्तों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप पे एक्शन लिया जा सकता है, आपको टोका जा सकता है, ठीक है? तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।